आज हम देखेंगे होंडा अमेज CVT 2025 मॉडल फुल टैंक में कितने किलोमीटर की रेंज दे सकती है और इसका माइलेज क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी हमारे गाड़ी के अंदर 216 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और यहाँ पर 7 खूटी बचे हुए हैं। सिंपली 10 खूटी में टैंक फुल हो जाता है। अभी 7 खूटी है और 216 का माइलेज है। अभी वहाँ पर पेट्रोल टंकी है। पहले हम इसे टैंक को फुल करेंगे, उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे कि कितने का माइलेज देता है और एक टैंक में कितने किलोमीटर चल सकता है। तो चलिए पहले वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी की टैंक फुल करवाते हैं और उसके बाद इसे रिफ्रेश करके देखेंगे कि गाड़ी हमारी कितने की माइलेज दे रही है और एक टैंक में कितने का रेंज मिल सकता है। पेट्रोल हाँ, तो देखिए अभी हमने अपनी गाड़ी की टैंक फुल करवा ली है। सिंपली पहले से हमारे गाड़ी में 7 खूटी का तेल था और हमने 1050 रुपए का फ्यूल डलवाया, तो हमारी गाड़ी की टैंक फुल हो चुकी है। अगर अभी हम इस गाड़ी की रेंज देखें कि अब यहाँ मीटर में हमें कितने का रेंज दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 10 खूटी दिखने लगे हैं और सिंपली रेंज बढ़कर 306 किलोमीटर हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये 306 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और 10 खूटी है, लेकिन इससे कई बार गाड़ी ज्यादा भी चल सकती है और कम भी चल सकती है। जैसे जैसे हम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे वैसे वैसे आपको इस गाड़ी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं होंडा अमेज CVT के माइलेज देखने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी टैंक फुल हो चुकी है और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। तो अब हम ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्रेस करके इसे रिफ्रेश कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी गाड़ी एक टैंक में कितनी किलोमीटर चल सकती है। अभी हम अपने कार को हाईवे पर लेकर आ चुके हैं। अब सिंपली हम इस बटन को प्रेस करके यहाँ पर क्लस्टर को रिफ्रेश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर कितना 9.3 का माइलेज दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से ड्राइव करते हैं हाईवे के ऊपर तो माइलेज अच्छा हो सकता है। अभी तो यहाँ पर 9.3 का माइलेज दिखा रहा है क्योंकि हमने जस्ट रिफ्रेश किया है। देखिए अभी हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर 50-60 पर चल रही है और यहाँ पर अभी आप क्लस्टर में वहाँ पर देखें तो जो रेंज दिखा रहा था जब हमने फ्यूल डलवाया तब वो रेंज था 306 किलोमीटर का, लेकिन अभी हम 500 मीटर चले हैं और वहाँ पर रेंज हो चुका है 302 किलोमीटर का। तो इसलिए कई बार इस पर भरोसा करना ठीक नहीं होता है। हम यहाँ खूटी पर भरोसा कर सकते हैं जो कि नीचे है। अभी तो हमारी कार 50-60 की स्पीड में चल रही है। यहाँ पर हाईवे पूरी तरह से खाली है, लेकिन हम लिमिट में ही चलाएंगे क्योंकि अगर हम इस गाड़ी को 80 से ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एक बत्ती ब्लिंक करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी। हाँ देखिए हमने यहाँ पर स्पीड बढ़ाई है। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज होता है और ये रियल है कि जब हम गाड़ी को 80 से ऊपर लेकर जाते हैं तो टायरों की आवाज़ और पावर की आवाज़ गाड़ी के अंदर आती है। देखिए यहाँ पर ब्लिंक होने लगा कि हम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। आप यहाँ पर साइड में देख भी सकते हैं और अभी हम 80 से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको लिमिट में ही चलाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे हमने 80 पर किया गाड़ी, यहाँ पर रेंज अचानक से 4 किलोमीटर गिर गया, लेकिन अभी हम 1 किलोमीटर चले हैं जहाँ से हमने फ्यूल डलवाई है। इसलिए हम इस क्लस्टर के भरोसे नहीं, इस खूटी के भरोसे अपने गाड़ी को ड्राइव करेंगे। देखते हैं कि ये 10 खूटी कितने किलोमीटर पर गिरती है। आप यहाँ पर देखें तो हमने जैसे 80 से नीचे गाड़ी को किया तो अचानक से माइलेज यहाँ पर 20 तक पहुँच चुका है कि 20 की रेंज 1 लीटर में दे रही है, लेकिन ये धीरे धीरे घटता जाएगा और 13, 14, 15 पर आ जाएगा। अभी आपके सामने मैं चला कर दिखाऊंगा कि कैसे ये घटता है और इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं जब इसकी माइलेज गिरती है। अभी हम लगभग 11 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। सिंपली अब अगर आप यहाँ पर माइलेज देखें तो 16.3 का माइलेज दिखा रहा है, क्योंकि हमने 80 से गाड़ी को 60-70 पे लाकर कंटिन्यू की है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर 16 का माइलेज दिखा रहा है। अभी हमें लगता है कि गाड़ी के अंदर टायर में हवा कम है, तो अभी हम वहाँ पर पहले हवा चेक करा लेते हैं, क्योंकि कई बार हवा कम होने की वजह से भी गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। तो सबसे पहले गाड़ी की हवा चेक कराते हैं। हाँ, तो अभी हमने टायरों के अंदर हवा चेक करा ली है। अब गाड़ी काफ़ी स्टेबल चल रही है। देखिए जब गाड़ी में हवा होता है तो माइलेज भी अच्छा मिलता है, तो इसलिए हमने हवा चेक करा ली है और अभी हम लगभग 24-25 किलोमीटर चल चुके हैं।
अगर मैं आपको बताऊं तो इस अमेज के अंदर मुझे 2-3 कमियां भी लगती हैं। पहला कमी तो यह है कि जब हम इस गाड़ी को 80 से ऊपर लेकर जाते हैं तो गाड़ी के अंदर काफी तगड़ा नॉइज आता है। आप इस बात को नोट करिए, जब आप गाड़ी को 80 से ऊपर ड्राइव करेंगे तो टायरों की और बाहर की शोर गाड़ी के अंदर आती है। और दूसरी जो कमी मुझे लगती है, जो यहाँ पर एवरेज दिखाता है माइलेज की, मतलब कि गाड़ी 1 लीटर में कितने की माइलेज देगी, वहां पर एक मुझे बहुत बड़ी दिक्कत दिखती है। मान लीजिए अभी हम हाईवे पर चल रहे हैं, हमारी गाड़ी दिखा रही है एवरेज की ये 20 की माइलेज दे रही है। सिंपली अगर हम कहीं पर खड़े होकर 15 से 20 मिनट तक गाड़ी को खड़ा रखते हैं, चालू गाड़ी रहती है, तो वहां पर वो जो एवरेज होता है वो गिरते गिरते 15-14 पर आ जाएगा। उसके बाद हम कितने भी अच्छे से गाड़ी क्यों ना चला लें, वो बढ़ेगा नहीं। उसको बढ़ाने के लिए हमें फिर से रिफ्रेश ही करना होगा। और तीसरा तो जो यहाँ पर जो रेंज दिखाता है फ्यूल का, वो काफी तेजी से गिरता है। देखिए अभी तो हाईवे पर थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन जब हम सिटी में गांव में चलाते हैं तो वो काफी तेजी से गिरता है। तो हम इसे हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन इसको हम सिटी में भी ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि एवरेज में हमें कितने का माइलेज मिलता है और एक टैंक में गाड़ी कितने किलोमीटर की रेंज कवर करती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी 15.6 का माइलेज दे रहा है और यहाँ पर रेंज 274 किलोमीटर का बचा हुआ है। लेकिन यह खूटी एक भी नहीं गिरी है, अभी 10 के 10 खूटी बची हुई है। सिंपली यहाँ पर हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं। देखिए जैसे हम गाड़ी को खड़ा करेंगे और गाड़ी ऑन रहेगी तो ये धीरे धीरे गिरने लगेगा, और जब ये एक बार 10-15 पॉइंट गिर जाता है उसके बाद हम कितने भी स्टेबल गाड़ी क्यों ना चलाएं, ये वापस ऊपर नहीं जाएगा। इसको ऊपर करने के लिए हमें फिर से यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अभी तो 15.5 का माइलेज दिखा रहा है। चलते हैं। देखिए अभी हमने ये तो बात की कि इस गाड़ी के अंदर हमें 2-3 छोटे मोटे कमियां भी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर कमियां हैं। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत बड़ी बड़ी है। पहला कि जब ये गाड़ी हाईवे पर निकलती है या सिटी में तो लोग पीछे से मुड़कर जरूर देखते हैं, और जहां से निकले 2 लोग तो देखते ही है गाड़ी को। पहली अच्छाइयां तो ये हो गई। दूसरी और सबसे बड़ी अच्छाइयां यह है कि इस गाड़ी की कंट्रोल काफी एडवांस है। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, ये तो मेरी पहली कार है, तो मुझे कैसे पता कि गाड़ी कौन सी अच्छी होती है। मैं मानता हूँ कि ये मैं पहली बार गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और ये मेरी पहली गाड़ी है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से गाड़ी चलाई है, 10-12 गाड़ियों को चला चुके हैं, जब वो इस गाड़ी को चलाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ गाड़ी में दम है, क्योंकि ये गाड़ी 80 से कंट्रोल करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप 80-85 पे चल रहे हैं तो 1 से 1.5 सेकंड के अंदर आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी अच्छाई तो यह है, अंदर से काफी लग्जरियस फील होता है। जो भी बैठते हैं उन्हें लगता है कि हाँ महंगी गाड़ी है। ये डिजायर के जैसा नहीं लगता है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ आप किसी महंगी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। चौथी अच्छाइयां तो यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो साउंड है वो काफी क्लियर और काफी अच्छे से बजता है। मेरे एक दोस्त ने ऑरा लिया और उसने अपने साउंड को चेंज कराया, लेकिन जब हमने इस गाड़ी को ली तो हमें साउंड चेंज कराने की कोई भी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि ये इतना प्यारा बजता है। चाहे बेस वाला म्यूजिक हो चाहे लिरिक्स वाला म्यूजिक हो, काफी अच्छे से ट्यून करके हमें सुनाता है। वैसे तो अगर हम अच्छाइयां गिनने लगेंगे तो इस गाड़ी के अंदर काफी सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन इतना हमें समझना होगा ये एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। तो जहां पर हमें कुछ अच्छाइयां और फीचर मिलेंगे वहां पर कहीं ना कहीं कुछ तो मिस होगा। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर माइलेज की काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम पिछले 1.5 महीने से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ज्यादातर हम ड्राइव अपने गांव में सिटी में करते हैं, जिसकी वजह से हमें इस गाड़ी के अंदर माइलेज काफी कम मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम अपने गाँव के अंदर इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हमें 7-8 की माइलेज मिलती है। और अगर आप भी गाँव में या सिटी में रहते हैं तो आपको भी अमेज CVT के अंदर इतना ही माइलेज मिलेगा। लेकिन हाईवे पर देखिए, वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है इसके अंदर 20 की माइलेज मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम हाईवे पर ड्राइव करते हैं और 80 से नीचे रहते हैं तो गाड़ी आराम से 15-16 की माइलेज देती है। लेकिन हाईवे पर भी अगर हम 80 से ऊपर निकलते हैं फिर ये 13-12 पर आ जाती है। और सिटी गाँव में तो 8-9 से ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि हम 1.5 महीने से लगातार चला रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी लगभग 3400 किलोमीटर चल चुकी है, इसलिए हमें पता है कि गाड़ी कितने की माइलेज दे रही है। आज हम आपके सामने इस टैंक को पूरा खाली करेंगे और देखेंगे कि एक टैंक में गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है। देखिए अभी हम लगभग 57-58 किलोमीटर चल चुके हैं और हमारी गाड़ी की रेंज है 261 किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ खूटी में देखें तो अभी एक भी खूटी नहीं गिरा है, 10 के 10 खूटी यहाँ पर है और हम लगभग 60 किलोमीटर के करीब में चल चुके हैं। देखिए ये पहला जो खूटी 10वां खूटी होता है ये 60, 65, 70 के बीच में गिरता है। उसके बाद ये जो
उसके बाद वाले खूंटी होते हैं वो जल्दी जल्दी गिरते हैं, लेकिन जो 10वां खूंटी होता है वो थोड़ा टाइम ले रुकता है। अभी आप देख सकते हैं हम लगभग 60 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी 10वां खूंटी गिरा नहीं है। देखते हैं कितने किलोमीटर पर 10वां खूंटी गिरता है। हाँ तो चलिए गाइस, अभी देखिए फाइनली यहाँ पर 10वां खूंटी गिर चुका है और कितने पे गिरा है, 85 किलोमीटर चलने पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा एवरेज है 18.7। हम आराम से 60 के स्पीड में चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें 18 की माइलेज मिल रही है और 85 किलोमीटर पर 10वां खूंटी गिरा हुआ है। अब आप ये मत कैलकुलेट करने लगना कि 85 किलोमीटर पर एक खूंटी गिर रहा है तो ऐसे तो 850 किलोमीटर पर 10 खूंटी गिरेंगे, ऐसा नहीं है। 10वां खूंटी थोड़े लेट में गिरता है, लेकिन अब ये 30-35 किलोमीटर पर गिरने लगेंगे। देखिए अभी तो हम हाईवे पर हैं, लेकिन अब हमें सिटी में ड्राइव करना है, तो उस पर देखते हैं कि क्या ये एवरेज कम होता है या फिर इसी पर कंटिन्यू होता है। देखिए अभी तो हम सिर्फ एक्सीलेटर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें ब्रेक को भी दबाना होगा। जब हम सिटी में चलेंगे तब ब्रेक का भी यूज होगा, तो यहाँ पर एवरेज कम तो होगा ही। देखते हैं, पहला खूंटी तो गिर चुका है, यानी कि 10वां खूंटी यहाँ से गिर चुका है। अब हमारे पास 9 खूंटी बचे हुए हैं। वैसे रेंज तो अभी 278 का दिखा रहा है। देखिए रेंज कई बार चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमारे मीटर की दूसरी खूंटी भी गिर चुकी है, यानी कि 8वीं खूंटी, और ये कितने पे गिरी है, 125 पर। तो पहली खूंटी गिरी थी हमारी 85 पर और दूसरी खूंटी गिरी है 125 पर। हम 125 में से 85 माइनस करते हैं तो सिंपली दूसरी खूंटी गिरी है 40 किलोमीटर पर। पहली गिरी थी 85 किलोमीटर पर और दूसरी गिरी है 40 किलोमीटर पर। अगर हम यहाँ रेंज देखें तो अभी हमें 247 का रेंज दिख रहा है। देखिए दूसरी खूंटी 40 पर इसलिए गिरी है क्योंकि हम गाड़ी 50-60 पर चला रहे हैं और अभी तो थोड़ी खाली एरिया है। अभी हम सिटी में हैं लेकिन रोड खाली है, जिसकी वजह से हमें बार बार ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है, इसलिए दूसरी खूंटी 40 पर गिरी है। अगर हम यही सिटी या गांव में ड्राइव कर रहे होते तो दूसरी खूंटी 25 या 30 पर गिर जाती। तो अभी हम 127 किलोमीटर चल चुके हैं और 2 खूंटी गिर चुकी है। देखते हैं जो 8 खूंटी बचे हुए हैं वो कितने के रेंज और कवर कर पाते हैं। गाइस आज हमारा डे 2 है। कल शाम हो गया था इसलिए हमने गाड़ी ड्राइव नहीं की और आज हम फिर से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अभी तक हमने रिफ्रेश नहीं किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्लस्टर में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखिए, कल हमने 190 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और अभी हम 215 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पर खूंटी देखें तो अब यहाँ पर 6 खूंटी बचे हुए हैं, 4 खूंटी गिर चुका है और अब 6 खूंटी बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर रेंज देखें तो यहाँ पर रेंज दिखा रहा है 160 किलोमीटर, मतलब कि अभी गाड़ी 215 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर हम 60-70 के स्पीड से चलाएं तो अभी हमारी गाड़ी 160 की रेंज दे सकती है। देखिए अभी तो हम सिटी में आ चुके हैं और आज हमने पूरे टाइम सिटी में ही ड्राइव की है, जिससे कि यहाँ पर हमारा एवरेज भी कम होकर 13.6 पर आ चुका है। अगर हम हाईवे पर ड्राइव किए होते तो ये 16, 17, 18 का होता, लेकिन जैसे हम सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो ये 13 पॉइंट पर आ चुका है। देखते हैं कि क्या ये जो रेंज दिखा रहा है इतनी गाड़ी चलती है या फिर इससे कम चलेगी या फिर इससे ज़्यादा। वैसे तो अभी यहाँ पर 6 खूंटी बचे हुए हैं, आज हम फिर से इसे ड्राइव कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर देखिए अभी हमारी गाड़ी 318 किलोमीटर चल चुकी है और सिंपली अभी भी हमें 70 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब हमारा एवरेज कम होकर 12.8 पर आ चुका है, मतलब कि अब हमें 13 का माइलेज मिल रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम गांव और सिटी में ड्राइव किया है, जिसके वजह से अब यहाँ पर हमारा एवरेज थोड़ा सा कम हो गया है। अगर हम यहाँ पर खूंटी देखें तो अभी हमारे पास 3 खूंटी बचे हुए हैं और रेंज दिखा रहा है 70 का। देखिए जब हमने फ्यूल टैंक फुल करवाया था तब हमारा रेंज था 306 का, लेकिन अभी हमारी गाड़ी 318 किलोमीटर चल चुकी है, फिर भी यहाँ पर हमें अभी 70 का रेंज दिखा रहा है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस मीटर पर हमें उतना यकीन नहीं करना चाहिए जो कि रेंज में दिखा रहा है। अभी हमारी गाड़ी की रेंज है 70 किलोमीटर, लेकिन अगर हम इसे हाईवे पर ड्राइव करें तो ये 100 किलोमीटर तक चल सकती है। और इसे अभी हम ड्राइव करेंगे। अभी तो हम निकले हैं, गाँव में थोड़ा रोड खराब है तो बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है। देखते हैं कितने का रेंज टोटल मिलता है। हाँ तो फाइनली गाइस अभी हम अपने गाड़ी को 376 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और अब सिंपली हमारा रेंज बचा है 22 किलोमीटर का। अगर आप यहाँ पर देखें तो सारी खूंटी गिर चुकी है। सिंपली गाड़ी चलाने पर ये खूंटी भी ब्लिंक कर रही है और यहाँ पर रेंज 22 का है। और आप एवरेज देखेंगे तो 12 का एवरेज मिला है। हमने सिटी में ड्राइव की है
गांव में ड्राइव किया, हाईवे पे ड्राइव किया, जिसकी वजह से ये 12 पर है। अभी देखिए 376 किलोमीटर चल चुका है, लेकिन अगर हम हाईवे पर या प्यार से चलाते हैं तो ये 400 किलोमीटर चलेगा, तब जाके टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। लेकिन अभी हम हाईवे पर हैं तो अब हम दोबारा से यहाँ पर अपना फ्यूल फुल कराएंगे, क्योंकि आगे पता नहीं टंकी मिलेगी या नहीं। अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर एक टैंक में गाड़ी 400 किलोमीटर चल सकती है। अगर हम इसे 70-80 के एवरेज में चलाते हैं और मतलब कि बार बार ब्रेक नहीं लेते हैं, लिमिट में चलाते हैं, तो एक टैंक फुल कराने में 400 किलोमीटर चल सकती है। अगर हम माइलेज कैलकुलेट करें, हमने लगभग 380 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया, उसके बाद भी हमें 22 का रेंज दिखा रहा था। तो अगर हम मान लें कि हमारी गाड़ी एक टैंक में 420 किलोमीटर चल सकती है, तो सिंपली हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 420, उसके बाद यहाँ पर भाग दबाएंगे और कैलकुलेट करेंगे 35, क्योंकि हमारी गाड़ी की टंकी 35 लीटर की है। तो देखिए अगर हम 35 लीटर में 420 किलोमीटर चलते हैं तो हमारी गाड़ी की माइलेज निकल कर आती है 12 किलोमीटर प्रति लीटर। मतलब कि हमारी कार हाईवे, सिटी, विलेज मिलाकर एक टैंक में 12 की माइलेज दे रही है, जिससे कि 420 किलो का रेंज कवर हो रहा है। अगर आप होंडा अमेज CVT लेते हैं तो एक टैंक में आपको 420 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, वो भी 70-80 पर चलाने पर। अगर 70-80 से ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर ये 10 पर भी आ सकता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने देखा कि हमारी होंडा अमेज 2025 मॉडल CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ एक टैंक में कितने का रेंज निकालती है। आपने देख लिया कि ये गाड़ी एक टैंक में 420 किलोमीटर का रेंज कवर करती है, अगर हम इसे कायदे से चलाएं तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।